अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ A to Z शर्ट कटिंग करने का तरीका शेयर करने वाली हूँ। यानी कपड़ा बिछाने से लेके कटिंग तक का तमाम प्रोसेस आपको सिखाने वाली हूँ। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करें, जल्दबाजी ना करें क्योंकि सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। तो यहाँ पे ये देखें, ये कपड़ा है मेरे पास। तो इस कपड़े को इस तरह से मैं खोल लूँगी, यानी कि ये उसी तरह कपड़ा है जो श्रिंक करने के बाद हमारे पास होता है। तो सबसे पहले घेरा जो है वो मुझे 20 इंच रखना है और 20 इंच का हाफ 10 इंच है। 1.5 इंच मैं बढ़ा के रखूँगी, यानी कि जो अंदर की तरफ सिलाई की तरफ मार्जिन आना होता है वो मार्जिन में 1.5 इंच रखूँगी। और इस तरह से कपड़े को बिछा के सबसे पहले सीधा कर लेंगे और इस बात का यकीन कर लेंगे कि 11.5 इंच जो है इसकी चौड़ाई हो। और कन्नी वाली साइड को छोड़ के आपने करना है, क्योंकि कन्नी वाली साइड जो होती है वो खिंचाव का बाइस बनती है। तो ये अभी हम अच्छे से इसको प्रेस करके सीधा कर लेंगे। और सबसे पहले 2 इंच नीचे सिलाई का मार्जिन छोड़ देना है। उसके बाद आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रखें, 2 इंच नीचे वाले छोड़ के फिर आपने लेंथ का निशान लगाना है। तो लेंथ है यहाँ पे मेरे पास 39 इंच, तो मैं 39 इंच के ऊपर लेंथ का निशान लगा लूँगी। और कन्नी को अब मैं कटिंग करते हुए कटिंग कर दूँगी, इसको मैं रखूँगी नहीं। तो इस तरह से ये फ्रंट वाला शर्ट का पीस मैं अलग कर लूँगी और इसको मैं अपने हाथ के रुख रख लूँगी जहाँ पर मुझे कटिंग करने में या मेजर करने में या निशान लगाने में आसानी हो। और इसको एक बार मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी। देखें, ऊपर से अब आपने सबसे पहला काम ये करना है कि शर्ट को बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद आपने पहले से ही इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये देखें, कटिंग मैं कर चुकी हूँ। सबसे पहला नाप जो आपने लेना है वो तीरे का लेना है। तो तीरे का नाप है यहाँ पे मेरे पास 7 इंच। 7 इंच के ऊपर तीरे का मैंने निशान लगाना है। यहाँ आपने ये बात याद रखनी है, जितना तीरे का निशान लगेगा उतना ही आर्म होल का निशान लगाऊंगी मैं 7 इंच के ऊपर। तो इस तरह से ये लाइनें सीधी कर लेनी है। तो यहाँ पे 7 इंच आर्म होल का मैंने निशान लगा लिया है। इसके बाद मैं ये देखें, कमर के लिए निशान लगाऊंगी 6.5 इंच के ऊपर। और इसी तरह से हिप का जो मैं निशान लगाऊंगी वो मैं 13 इंच के ऊपर लगाऊंगी। ये 3 निशान जो हैं वो मैंने लगा लिए हैं। इनको पहले मैं सीधा कर लूँगी, फिर अपने नाप के अकॉर्डिंग मार्किंग करूँगी। तो इस तरह से देखें, आपने इनको पहले लाइनों को सीधा कर लेना है जो बेसिक साइज़ हैं। आपने कोई भी जल्दबाजी का मुजाहिरा नहीं करना, वीडियो को स्किप किए करके नहीं जाना, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। अगर आप हकीकत में स्टिचिंग सीखना चाहते हैं और शर्ट की कटिंग को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा। देखें, अब यहाँ से मैंने 6 इंच के ऊपर निशान लगाया है। ऊपर से तीरे का निशान मैंने 7 इंच के ऊपर लगाया है। यहाँ से आर्म होल की मार्किंग के लिए मैंने 6 इंच का निशान लगाया है, 1 इंच कम करके। ये 6 इंच मैंने इस वजह से लगाया है कि जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि उनका आर्म होल जो है वो फ्रंट साइड से फूलता है या बैक साइड से फूलता है, उनको ये मसला नहीं होगा। तो अब यहाँ पे मैं सीने का नाप करने लगी हूँ, यानी कि जो हमारी चेस्ट का साइज़ है 8.5 इंचज़, वहाँ पे मैंने निशान लगाया है। इसके बाद जो कमर का निशान है वो मैं 7.5 इंचज़ के ऊपर लगा रही हूँ। और इसी तरह से हिप का जो साइज़ है वो 9.5 इंचज़ के ऊपर मैं लगा रही हूँ। अब कई बार ऐसा होता है कि हमने अपने नाप के अकॉर्डिंग निशान लगाए होते हैं, लेकिन उसके बाद हमें फ़िटिंग परफेक्ट नहीं आती। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेफ पट्टी का यूज़ करेंगे, क्योंकि सेफ पट्टी की मदद से जब आप निशान लगाएंगे तो आपकी बहुत परफेक्ट फ़िटिंग आएगी। और कभी भी आपकी ये नहीं होगा मसला कि आपने नाप के अकॉर्डिंग रखा है उसके बाद आपको शर्ट फिट हो जाए, क्योंकि इसमें बस्ट साइज़ के हिसाब से हमने निशान लगाया है, इस तरह थोड़ा सा राउंड दे के। ये बहुत परफेक्ट फिटिंग आती है। इसमें अपर बस्ट और लोअर बस्ट का ख्याल रखा जाता है। ये देखें, जब हम सेफ पट्टी की मदद से निशान लगाते हैं तो अपर बस्ट और लोअर बस्ट बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में आती है हमें। और 2 इंच जो है वो हम कटिंग का मार्जिन रखेंगे, क्योंकि पहले जो हमने निशान लगाए हैं वहाँ पर सिलाई आएगी और ये जो हमने निशान लगाया है यहाँ पर हम कटिंग करेंगे।
ये कपड़ा अंदर की साइड पे होता है कि कभी कम या ज़्यादा फिटिंग करनी पड़ जाए तो उसमें काम आता है। तो अब ये देखें, आर्म होल का मैं निशान लगाने लगी हूँ। यहाँ पे आपने 1.5 इंच का स्पेस देना है और यहाँ से आपने 1.5 इंच का स्पेस देना है। ऊपर से यहाँ से आपने तीरा से लेके यहाँ तक मेजर करना है। तो यहाँ का हाफ़ जो होता है, हाफ़ के ऊपर निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद इस राउंड को आपने इसके साथ मिलाना है। इस तरह से आप ख्याल रखेंगे। ये शर्ट का फ्रंट पल्लू है, लेकिन आर्म होल का जो निशान है वो मैं बैक साइड के हिसाब से लगा रही हूँ, ठीक है। फिर जब मैं बैक साइड कटिंग करूँगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या चेंजिंग करने हैं। ऊपर से जो शोल्डर है वो मैंने 1/2 इंच तक डाउन किया है। अब फ्रंट साइड को मैं अलग करके रख लूँगी और बैक साइड को भी उसी तरह से सेट करूँगी जिस तरह से मैंने फ्रंट साइड को सेट किया था। और अच्छे से प्रेस करके आपने उसको अपनी जगह पे कपड़े को फिक्स कर लेना है। कन्नी वाली साइड को आपने कटिंग कर लेना है। अब जो पहले शर्ट का पल्लू मैंने कटिंग किया है फ्रंट साइड का, वो बैक साइड के ऊपर इस तरह से करके मैं सेट कर लूँगी। और सेट करने के बाद मैंने कुछ चेंजिंग ही करनी है। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर कोई ऐसा बंदा है, ऐसी औरत है जिसको शर्ट पीछे की तरफ जाने का मसला दरपेश है, यानी कि जब हम कपड़ा पहनते हैं तो गला पीछे की तरफ लटक जाता है, तो वो ऊपर से ये ख्याल रखेंगे कि 1 इंच तक बैक साइड को बड़ा रखेंगे। और ये जो आर्म होल है ये हमने बैक साइड के हिसाब से रखा है, तो आर्म होल का सेम उसी तरह ही मैं निशान लगा लूँगी। और फ्रंट साइड के लिए जो मैं मार्किंग करूँगी वो मैं आपको अभी बताती हूँ। इस तरह इन्हीं मार्किंग के ऊपर मैं अभी कटिंग कर लूँगी बैक साइड की भी। इसमें कोई ख़ास चेंजिंग नहीं होगी। अब ये देखें, यहाँ से आर्म होल मैंने डिफरेंट रखना है, तो मैं इसको इस तरह से फ्रंट साइड के लिए शेप दे लूँगी। ये मैं आपको मेजर करके भी बताती हूँ कि मैंने कितना रखा है। ये देखें 1 इंच तक ये मैंने रखा है। 1 इंच तक आप फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे जो बैक साइड से डिफरेंट होगी, ठीक है। ये देखें, इसी तरह बस 1 इंच तक ही यहाँ से हमने डिफरेंट करना है इसको। और यहाँ से अब मैं कटिंग कर लूँगी। ये फ्रंट साइड के आर्म होल की कटिंग है। ऊपर से मैं कुछ भी चेंजिंग नहीं करूँगी। यकीन जाने इस तरह से अगर आप कटिंग करते हैं तो कभी भी आपका आर्म होल आगे या पीछे वाली साइड से खिंचेगा नहीं, फूलेगा नहीं और कपड़ा एक्स्ट्रा इकट्ठा नहीं होगा। बहुत परफेक्ट शेप आएगी। और फिटिंग का आप ख्याल रखें और नोचिस वगैरह इस तरह से लगा लें। अब शर्ट के दोनों पल्लू कटिंग होने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि आप स्लीव्स किस हिसाब से रखेंगे कि आर्म होल जो है शर्ट का और बाजू का बिल्कुल परफेक्ट आए। तो यहाँ पे जो स्लीव्स का कपड़ा है 4th फोल्ड में है। ओपन वाली साइड मेरी अपनी तरफ है। ऊपर से मैं इस तरह से कटिंग करके कपड़े को नीट कर लूँगी और एक जैसा बराबर कर लूँगी। अब बराबर करने के बाद यहाँ पे आप देखें, जो मैं मेजरमेंट रखूँगी आप उसी के लिहाज से मेजरमेंट करें, तो कभी भी आपका आर्म होल जो है वो मसला नहीं करेगा। अब ऊपर से जितनी हमने सिलाई लगानी है उतना हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ से लेके जो निशान लगाया है और नीचे आर्म होल तक मैंने मेजर किया है तो 6.5 इंच बनता है। याद रहे जितना हमारा शर्ट का आर्म होल होगा, जैसे यहाँ पे 6.5 इंच है तो मैं 6.5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब जितना शर्ट का आर्म होल होगा उसमें 1 इंच हम इजाफी ऐड करेंगे और 7.5 इंच के ऊपर स्लीव्स पे निशान लगाएंगे। अब ये जो नीचे वाला कपड़ा है वो ये देखें, जैसे हमने शर्ट में एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है अंदर की तरफ जो आएगा, इसी तरह बाजुओं में भी उतना ही कपड़ा रखेंगे। नहीं तो फिर बाजुकात ऐसे होता है कि अगर हमें शर्ट खुली करनी पड़ जाए तो शर्ट के अंदर कपड़ा होता है लेकिन स्लीव्स में कपड़ा नहीं होता, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसीलिए आप इस बात का ख्याल रखेंगे, जितना यहाँ से आपने कपड़ा रखना है एक्स्ट्रा, उतना ही आपने स्लीव्स के अंदर भी कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पे ये देखें, बेसिक साइज़ 3 इंचेस के ऊपर निशान लगा रही हूँ मैं। ऊपर से मैं इस तरह 2 इंचेस के ऊपर निशान लगाऊंगी। अब इस 2 इंचेस के निशान से नीचे तक मैं मेजर करूँगी तो 8 इंचेस बनता है। इसका हाफ में ले लूँगी 4 इंचेस के ऊपर। अब मैं इसको शेप दूँगी, यहाँ से लेके 4 इंच तक पहले मैं शेप दूँगी, ऊपर से मैं इस तरह से शेप दूँगी। आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है किसी रफ़ कपड़े के ऊपर, किसी कागज़ के ऊपर। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इजीली इस तरह से शेप बना लोगे। अब 1 इंच में यहाँ पे फ्रंट साइड के आर्म होल के लिए रख रही हूँ। अब ये जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा है ना अंदर की तरफ जो आएगा, वहाँ से मैं इसको शेप देना शुरू करूँगी फ्रंट साइड के आर्म होल की कटिंग के लिए स्लीव्स के। अब ये देखें, यहाँ पे ये जो कटिंग हो गई है
मार्किंग हो गई है सॉरी, तो मैं यहाँ पे इसी मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लूँगी स्लीव्स की। ये बैक साइड के आर्म होल की स्लीव्स की कटिंग है। अब फ्रंट साइड की किस तरह कटिंग करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे मार्जिन ऐड करके जितना बाजू मैंने रखना है उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करके मैंने 7 इंच के ऊपर निशान लगाया है, यानी कि 7 इंच में मार्जिन भी शामिल है जो अंदर की तरफ रहेगा। अब यहाँ पे ये मार्किंग करने के बाद मैं सेफ पट्टी की मदद से ही इसको शेप दूंगी। सेफ पट्टी को आपने इस तरह से रखना है, इस तरह से, और इसके ऊपर निशान लगा लेने हैं। अब कटिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा अंदर मार्जिन रखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने सेफ पट्टी को इसी तरह से रख के अंदर की तरफ निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर मेरी स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अगर आपने देखा होगा तो आप परफेक्ट कटिंग करना सीख गए होंगे, और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप कटिंग करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि शर्ट की परफेक्ट कटिंग है और आपके हिसाब से बिल्कुल बेस्ट रहेगी। तो वीडियो मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपने बताना है कि वीडियो मेरी कैसी लगी है आपको, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है ताकि मुझे आप सपोर्ट कर सकें। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसके लिए आप इसको लाइक करते जाइएगा। तो यहाँ पर स्लीव्स की और शर्ट की परफेक्ट कटिंग हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और ज़रूर मेरा तरीका ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।